हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 25 जुलाई और 26 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में, वो क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो भी आपको इसमें करवाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है और जिनके आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देखना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दे रखा है 25 जुलाई का फोर्थ शिफ्ट का, क्योंकि इससे पहले की शिफ्ट मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए, उनको आप देख लेना। आज फोर्थ शिफ्ट का करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछे गए लिए गए और उनसे रिलेटेड पॉइंट भी मैं बना के आपके लिए उपलब्ध करवा दिए गए, ठीक है। देखिए, इसमें पूछा गया था कि FIVB वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इससे रिलेटेड पॉइंट है वो मैंने आपको करवाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2022 में हुआ था ये, ठीक है। अच्छा पॉइंट था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, इसका बात आपको ध्यान रखना होगा। इसमें पूछा गया था इस प्रतियोगिता में चैंपियन कौन रहा था, यानी ये प्रतियोगिता हुई थी 2022 में, तो इसका आपको पता है इसकी आयोजित तो ये होता नीदरलैंड में, लेकिन इसका जो प्रतियोगिता चैंपियन बना था वो सर्बिया बना था, ठीक है। नोको जोकोवा सर्बिया के खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना, जो ओलंपिक खेलों में खेलते हैं, ठीक है। आगामी वॉलीबॉल विश्व चैंपियन की मेज़बानी भारत में होगी, आगामी जो वॉलीबॉल विश्व चैंपियन की जो मेज़बानी होगी वो भारत में होगी। इसके बाद फिर देखिए, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन 2023 का आयोजन भारत में हुआ है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जन्म भारत में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 2023 का जो विश्व कप होगा वो भारत में हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर देखना है, ये किसने पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर नृत्य से, ठीक है। यानी ऐसे क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए नृत्य का टॉपिक को तो आपको देखना है, ठीक है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा है कि कौन कौन सी व्यक्ति किस किस नृत्य से रिलेटेड है, कौन कौन से राज्य से रिलेटेड है, वो सभी मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, मणिपुर नृत्य प्रमुख जहावरी बहन, गोपाल सिंह, सोनरकी सिंह नहल, कुमार सिंह, ये सभी मणिपुर से हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, कमलावती देवी, बम्बू, वाती देवी, चूरू, मथुरा, जावरी बहन, ठीक है, ये सभी कहाँ से हो जाएंगे, मणिपुर से, ठीक है। फिर देखिए, मणिपुर का शास्त्रीय जो नृत्य है इसमें भगवान राधा कृष्णा की स्वरूपों को दर्शाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए, गुरु केलुचरण महापात्रा भुवनेश्वर में सरजान नामक उड़ीसा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उड़ीसा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। फिर देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य को प्रमुख प्रतिपादक गुरु बेमपत चिन्ना सत्यम है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अरबी सागर में कौन सी नदी गिरती है, यानी अरबी सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो नागदा, ताप्ती, ETC, यानी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ जाके बंद होती है, कौन सी जगह कौन सी सागर में गिरती है, ऐसे क्वेश्चन भी कई पूछे जा रहे हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन ज्योग्राफी में नदियों से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी स्वर्णरेखा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यानी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ ये, इनको ध्यान रखना है। स्वर्णरेखा हो जाएगी, ठीक है, कृष्णा नदी हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, गंगा, गोदावरी, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। फिर पूछा गया था कि ब्रह्म साम्राज्य की संस्थापक कौन थे, तो राजाराम मोहन राय हो जाएंगे, जो 1828 में की गई थी, ठीक है। फिर देखिए, आर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती थे, 1875 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योति फुल, जो 1873 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम, जो 1867 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखना है आगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 हो जाएगी, ठीक है। राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर के द्वितीय आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और सती प्रथा ज्ञात करने में अहम योगदान भी रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल शासक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, जिसके बाद वह रैगून निर्वस्त कर दिया गया था, यानी मुगल शासक के बारे में बात की गई है जो 1857 में भाग लिया था, वो दिल्ली के सुल्तान थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली के तरफ से 1857 में भाग लिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद देखना है कि 1857 की विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर कैनिंग थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए, विद्रोह का प्रमाण इंडिया की शासन व्यवस्था का ब्रिटेन क्राउन को अंतर्गत हस्ताक्षर से था, ठीक है। फिर किसने पूछा गया था कि राज्यपाल किस अधिकार के द्वारा शपथ ग्रहण करता है, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछा जा सकता है, राज्यपाल से पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री, यानी इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित राज्य में कई राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ली जाती है, ठीक है। फिर देखिए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम नहीं होता है, यानी लोकसभा की जो अध्यक्ष होता है उसका शपथ
ग्रहण का कार्यक्रम नहीं होता है। इन शपथ दिलाने की कोई जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। यानी संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। फिर देखिए वादक यंत्र से तक कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सुतुर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सतुर के बाद एक पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोरप्रीत से हो जाएंगे। अल्लाह रखा, जहांगीर हुसैन, गोदाई महाराज, फायजा खान, सुखविंदर सिंह, विजय कार तबला वादक हो जाएंगे, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अन्नापूर्ण देवी सुरबहार हो जाएंगे। तोताराम, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2012 और 23 के लिए किसने देश में पहला चाइल्ड बजट के लिए अलग से रकम आवंटित की थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए प्रथम जाति का जनगणना बिहार में करवाई गई थी। बजट शब्द का शब्दाधिकार चमड़े का थैला होता है। बजट भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द के रूप में जो अनुच्छेद 112 में कोई ऐसे आर्टिकल में बजट के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन वित्तीय वर्ष के बारे में दिया गया है, 112 में लिखा गया है, ठीक है। फिर देखिए रेल बजट, आम बजट केवाइड रूप में 2017 में पेश किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता भारत के प्रथम बजट, स्वतंत्रता भारत के जो प्रथम बजट जो उसका नाम क्या था आपको ध्यान रखना होगा। सन्मुखी सेठी गणतंत्र भारतीय प्रथम बजट कौन थे? जॉन मथाई, ठीक है। और सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मोरारजी देसाई जो हो जाएंगे, जो 10 बार इन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है। इसका भी आपको पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया था? तो उषा मेहता ने चलाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया किसने ने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया था? तो उषा मेहता हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी की सहयोगी अरुण आसिफ अली भी रहे थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, जिसमें ड्यू डाइट का नारा दिया गया था। यह आंदोलन मुंबई की गवर्नर टैंक से स्टार्ट है, ठीक है। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का किप्सन मिशन की विफलता के कारण शुरू किया गया था। और गांधी जी का आंदोलन 1917, चंपारण सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद सत्याग्रह 1920, असहयोग आंदोलन 1930, डंडी मार्च 1900 और भारत छोड़ो 1942 में शुरू किया गया था, ठीक है। यानी गांधी जी का जो आंदोलन हुआ था 1917 में कुछ चंपारण सत्याग्रह हुआ था एक तो, और 1918 में खेड़ा को हुआ था, और 1918 में अहमदाबाद को हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1930 में डंडी मार्च को हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो को हुआ था, और 1931 में गांधी मिलन समझौता हुआ था, ठीक है। इन सभी को सेकंड नंबर का जो गांधी मिलन समझौता 1931 में हुआ था। ये गांधी जी के जो आंदोलन है इनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी ये। आगे देखिए गोलमाल सम्मेलन में भाग लेना, 1924 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना, और 1932 गांधी अम्बेडकर समझौता इत्यादि से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद फिर देखना है कि 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार कितने दिन झंडा फहराने का आदेश दिया गया था? तो 13 से 15 दिन तक का आदेश दिया गया था 2022 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पूछा गया किसी ने। फिर देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव गुजरात के साबरमती में स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसके मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अली सीसी रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक बहुत ही धर्मों के जुड़ा हुआ है? इन निम्नलिखित राजाओं में से कौन है जो बहुत ही धर्मों से जुड़ा हुआ है? तो कनिष्क हो जाएगा। इन कनिष्क ऐसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। कनिष्क के बारे में देखिए, कनिष्क के बौद्ध धर्म की महान शाखाओं से जुड़े हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म फले फूले हैं, ठीक है। फिर देखिए मौर्य साम्राज्य जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। इन मौर्य साम्राज्य कौन से धर्म से जुड़े हैं? जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। भारत में सिल्क मार्ग का खोज कनिष्क ने की थी। चौथी जो बौद्ध संगति जो कनिष्क की किस काल में हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अक्खाम लक्ष्मी देवी कौन से नेट से संबंधित है? तो मणिपुर से हो जाएगी। कौन से नृत्य से संबंधित हो जाएगी? तो ये मणिपुर से हो जाएगी, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा कहता है ग्राम पंचायत का उल्लेखन संविधान किस आर्टिकल में? तो 40 हो जाएगा। और ग्राम पंचायत समिति आर्टिकल अनुच्छेद 40 और 243 हो जाएगा। ग्राम पंचायत संबंधी संविधान के भाग नंबर 9 अनुसूची 11 में लिखा गया है, ठीक है। ये भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए ग्राम पंचायत संबंधी अनुच्छेद 11 से 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। पंचायत की त्रिस्तरीय बनावटों की पेशकश का बलवंत राय मेहता समिति से किया गया है। और 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए पंचायत की शुरुआत की गई थी 1969 में की गई, राजस्थान के नागौर में की गई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। यह आपको देखना है। भाग नंबर 9A नगरपालिका से संबंधित है। फिजिक्स का कोई सूत्र पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो श्रीलंका की
तो श्रीलंका की जनसंख्या तो इसमें पूछी गई थी तो 341 हो जाएगी, ठीक है। यानी किसी भी देश के आपसे जनसंख्या तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीलंका हिंदी महासागर में कितने देश हैं? तो 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन में आज़ाद हुआ था। फिर देखिए श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी देश की कोई भी राजधानी से आपसे पूछी जा सकती है, ये भी आपको देख के जाना है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से पौधे में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका वृद्धि, कोशिका झिल्ली, केंद्रक नहीं पाए जाते। सेल वॉल पादप कोशिका का एक अहम विशेषता होती है। सेल वॉल प्यूकैरियोटिक कोशिका का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सेलुलोज की बनी होती है। यानी आपको 25 जुलाई के जो प्रश्न पूछे गए थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब देखिए 26 जुलाई के सेकंड शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 26 जुलाई के और 27 जुलाई के जो भी है वो सभी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।